साइड को हम बुक रख लेते हैं और दूसरी साइड में मैंने नोट्स निकाले हुए, वो नोट्स हम रख लेते हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। और मैं केमिस्ट्री का भी लेक्चर लेने वाला हूँ, तो आप मुझसे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम आपको पता ही होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं पहले प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। आपको तो पता होगा जो अर्थ हमारा बना है उसमें बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स है। द बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑब्वियसली द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट अराउंड अस। जो बायोटिक फैक्टर है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो बायोटिक फैक्टर है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एंड द अबायोटिक फैक्टर आर द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें से हम देख लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ कौन से है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उसको सर्वाइव करने के लिए कौन से बेसिक प्रिंसिपल है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। फॉर सर्वाइवल नीड ऑफ एनर्जी एंड मेनी केमिकल मॉलिक्यूल्स। फॉर सर्वाइवल नीड ऑफ एनर्जी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए नीड ऑफ एनर्जी लगती है, एंड मेनी केमिकल मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी आर द एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी एंड केमिकल मॉलिक्यूल्स लगते हैं। तो उसके बाद मेटाबॉलिज्म आता है। मेटाबॉलिज्म यानी क्या? मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स यानी कि एनाबॉलिज्म। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू organisms यानी कि एनाबॉलिज्म, एंड ब्रेकिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म, एंड कंबाइन कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। कंबाइन दोस प्रोसेस और कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। यानी कि ये दोनों प्रोसेस कॉम्बिनेशन, ब्रेकिंग भी होता है और न्यू फॉर्मेशन होता है, इसे हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म। ये आप याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म। आपको समझ में आया मेटाबॉलिज्म होता क्या है? तो उसके बाद हम देखते थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? आपको तो पता होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम इंटरनल बॉडी देखें तो उसके सेल्स डिवाइड होते हैं। सेल्स डिवाइड होकर टिश्यू फॉर्म होता है, टिश्यू फॉर्म होकर ऑर्गन फॉर्म होता है, ऑर्गन फॉर्म होकर उसकी बॉडी फॉर्म होती है। इसे हम कह सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ यानी क्या? उसकी ग्रोथ होना यानी कि ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई होना, यानी कि सेल मल्टीप्लाई होकर उसका सेल का डिवीजन होगा एंड टिश्यू फॉर्म होगा। फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिज्म शो टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ। जब से वो उसकी बर्थ होती है ना तब से ऑर्गेनिज्म टेंडेंसी यानी कि टेंडेंसी को हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ। ऑर्गेनिज्म जब से उसकी बर्थ होती है तब से उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं उसकी ग्रोथ होना। ऑर्गेनिज्म शो टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सैंड मोल्ड्स एंड बाउल्डर्स आर द ग्रोथ बट दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सैंड मोल्ड्स एंड बाउल्डर्स आर ग्रोथ। जो रेत के ढिगारे होते हैं ना वो भी ग्रो होते हैं लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। वो क्यों ग्रो होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि समझो बहुत बड़ा तूफान आया है तो एक जगह की रेत दूसरी जगह कर जाती है वो और वो ग्रो होती है, यानी कि उस पर एक लेयर आ चुका होता है, उसे हम कह सकते हैं उसकी भी ग्रोथ होती है लेकिन वो दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में आप देख सकते हैं जो लाइफ स्पैन आप कह सकते हैं यानी कि उसका डेफिनेट सर्वाइवल पीरियड होता है। डेफिनेट सर्वाइवल पीरियड होता है यानी कि वो कितनी देर तक यानी कि कितनी साल तक वो जिंदा रह सकता है, वो उसका हम लाइफ स्पैन कह सकते हैं। लाइफ स्पैन में हम देख सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है ना उसको एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ हैज अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। ग्रोथ को होना लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, यानी कि कुछ दिन के बाद यानी कि कुछ सालों के बाद ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो ग्रोथ होती है ना वो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। आपको तो पता ही है अगर ग्रोथ स्टॉप नहीं होती ना तो एनिमल की अनलिमिटेड हाइट बढ़ती, इससे आप
डिक्लेयर कर सकता है कि एनिमल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज अ लिमिटेड लाइफ स्पैन, उसको एक लिमिटेड पीरियड होता है, लिमिटेड पीरियड होता है, उसकी ग्रोथ होने के लिए लिमिटेड पीरियड होता है। इसके बाद हम देखते हैं एट अ सर्टेन एज दे लूजेस द इफेक्टिव वर्किंग। आफ्टर सर्टेन एज ये जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म वो इफेक्टिव जो वर्किंग होती है ना वो लूज कर देते हैं। क्यों? समझो अगर आप बूढ़े हो गए, आप नहीं, आप बूढ़े नहीं हो सकते क्योंकि आप अभी तक येंगे, आपको बहुत सारा देखने है। तो समझो एक अगर कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसके जो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन जो होते हैं ना, उसके ऑर्गन यानी कि उसकी आंखें कमजोर हो जाती है, उसको चश्मा लगता है, यानी कि उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है ना वो कम हो जाती है, उसकी इफेक्टिवनेस जो होती है ना वो लॉस हो जाती है, उसकी इफेक्टिवनेस लॉस हो जाती है। इसे हम कह सकते हैं एट सर्टेन एज दे लूजेस द इफेक्टिव वर्किंग। ऑर्गन जो होते हैं ना वो इफेक्टिव वर्किंग लूज कर देते हैं, इसे आप समझ लीजिए। दिस इज कॉल्ड एज एजिंग प्रोसेस, इसे हम कह सकते हैं एजिंग प्रोसेस। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की एज बढ़ती है ना वैसे उसके ऑर्गन है ना इफेक्टिव वर्किंग लूज कर देते हैं। समझ में आया? तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, हाँ बुक में से हम देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट प्रोसेस विच हैज अनलिमिटेड लाइफ स्पैन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होते हैं ना उसको अनलिमिटेड लाइफ स्पैन नहीं होता है। हाँ, at certain point of time molecules organ system begins to lose their effective working and become old। ये जो ऑर्गन एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अंदर जो बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं यानी कि ऑर्गन, ये इफेक्टिव वर्किंग लॉस कर देते हैं। ये इफेक्टिव वर्किंग यानी क्या, उसकी जो वो काम करते थे ना वो पहले ज्यादा काम करते थे, यानी कि वो इफेक्टिव काम करते थे, इसेंशियल, वो लॉस कर देते एंड दे बिकम ओल्ड एंड वो ओल्ड हो जाते हैं, यानी कि वो बूढ़े हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। जैसे कि एज जैसे जैसे बॉडी की एज बढ़ेगी वैसे वैसे वो लूज करते जाएंगे इफेक्टिवनेस। तो इसके बाद हम देखते थे, उसके बाद हमने पॉइंट लिख लिया है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग एनिमल। यानी कि प्रोसेस होती है एक फॉर्मेशन होने की, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होने की प्रोसेस होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग एनिमल्स। लाइफ हैज टू कंटिन्यू, अगर हमें लाइफ को कंटिन्यू रखना है तो ऑर्गेनिजम्स ट्राई टू प्रोड्यूस रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन यानी क्या होता है। रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में टाइप होते हैं। तो हम ये बाद में पढ़ने वाले हैं। लाइफ हैज टू कंटिन्यू, हेंस ऑर्गेनिजम्स ट्राइज टू प्रोड्यूस रिप्रोडक्शन करते हैं, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं लाइफ हैज टू कंटिन्यू, हेंस ऑर्गेनिजम्स ट्राई टू प्रोड्यूस अ यंग वन लाइक इटसेल्फ। ऑर्गेनिज्म उसके जैसा ही एक अदर एनिमल प्रोड्यूस करता है, यंग वन उसके जैसा ही प्रोड्यूस करता है, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज पॉसिबल ड्यू टू रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन से ही पॉसिबल हो सकता है उसके जैसा अदर फॉर्म करना। इसमें टाइप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ये आपको पढ़ना है ना तो मैं नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। दिस एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ रेस, यानी कि लाइफ कंटिन्यू रखता है। म्यूल्स, रिप्रोडक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर, यानी कि रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल फॉर द लिविंग वन। रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो इसेंशियल नहीं होता है, वो नॉट इसेंशियल है। अगर रिप्रोडक्शन एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन भी नहीं करेगा तो भी वो सर्वाइव कर सकता है, यानी कि रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल मायने कुछ भी नहीं रखता है। इसमें से आप एग्जांपल ले सकते हैं म्यूल्स यानी कि एक हाइब्रिड वैरायटी होती है, हाइब्रिड आप कह सकते हैं, या फिर जब डोंकी एंड हॉर्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब म्यूल्स फॉर्म हो जाता है।
म्यूल जो होता है ना वो स्टेराइल होता है, स्टेराइल यानी कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फिर भी वो सर्वाइव कर सकता है। इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर ये नहीं भी करेगा रिप्रोडक्शन तब भी ऑर्गेनिजम्स जिंदा रह सकता है। उसके बाद आता है हमारा ई पॉइंट आता है, एज द बॉडी लूजेस इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म द ऑर्गेनिजम्स डाई। जैसे कि बॉडी लूज करती है कैपेसिटी परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ने हमें देखा था, मेटाबॉलिज्म यानी क्या होता है, फॉर्मेशन न्यू ऑर्गेनिजम्स सॉरी न्यू मॉलिक्यूल का, बॉडी के अंदर जो न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं एंड उसकी जो ब्रेकिंग होती है न्यू मॉलिक्यूल्स को आप कह सकते हैं, यानी कि सेल डिवीजन होना एंड सेल की ब्रेकिंग होना, कॉम्प्लेक्स में से मिनिमम, कॉम्प्लेक्स में से मिनिमम आप कह सकते हैं। सेल जब सेल प्रोड्यूस होते हैं, सेल का डिवीजन होता है तो वो एनाबॉलिज्म होगा, और जब सेल डाई होंगे, सेल कॉम्प्लेक्स में से माइनर में हो जाएंगे तब उसका कैटाबॉलिज्म होगा। इस कंबाइंड प्रोसेस को हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म। जब बॉडी मेटाबॉलिज्म करना छोड़ देंगी, जब बॉडी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करना छोड़ देगी तब ऑर्गेनिज्म डाई होगा। आप ये ध्यान कर लीजिए, एज द बॉडी लूजेस परफॉर्म मेटाबॉलिज्म द ऑर्गेनिजम्स डाई। जब मेटाबॉलिज्म करना छोड़ देगी बॉडी तब ऑर्गेनिज्म डाई हो सकते हैं। तो उसके बाद का था हमारा, तो उसके बाद हमारा आता है एफ पॉइंट। इसमें हम देख सकते हैं, एनी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू थर्मल एंड केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द सराउंडिंग इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो रिस्पॉन्स दे सकता है। एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स द थर्मल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि हमारे वातावरण में जो चेंजेस होते हैं ना, थर्मल केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज, उसको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्स दे सकता है। यानी कि उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास, जो कि रिस्पॉन्स देने की, थर्मल एंड बायोलॉजिकल एंड केमिकल चेंज को रिस्पॉन्स देने की कैपेसिटी होती है। यानी कि अगर विंटर का सीजन आए तो हमें कोल्ड कोट लगता है, समर का सीजन आए तो हमें गर्मी होती है, ऐसे उसको रिस्पॉन्स देने की, यानी कि वेदर को रिस्पॉन्स देने की कैपेसिटी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद का हम लेक्चर अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, इसके बाद का पार्ट हम अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, एंड हम केमिस्ट्री का लेक्चर लेने वाले हैं। तो मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है, वो है तो सर्च इंजन में मेरा चैनल दिखाई नहीं देगा, तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। एंड प्लीज़ यार गाइज कीप सपोर्टिंग, एंड वीडियो को शेयर कर लेना। हाँ, नोट्स, आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो इस वीडियो को मिनिमम 10 लाइक देना, और कमेंट बॉक्स में अगर मुझे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स भी मुझे बोलेंगे कि उसको नोट्स चाहिए तो मैं उनको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इंस्टाग्राम से। मैं अगर आप मुझे कहते हो तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। और कीप सपोर्टिंग यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।